तारांकन 10 महीने से टूटा पति पत्नी का संपर्क, पीएमओ कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक पीड़ित महिला की मदद करने में निष्क्रिय। मजदूर डब्ल्यू 1 नवंबर 2017 को गया था ओमान, अब तक नहीं हुई घर वापसी, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। वाराणसी मंडल ब्यूरो, कमर सईद खान, चंदौली जनपद के चकिया तहसील क्षेत्र के थाना बबरी के अंतर्गत ग्राम चंडीपुर निवासी डब्ल्यू 32 वर्ष पुत्र नामा प्रसाद 1 नवंबर 2017 को दिल्ली के एक एजेंट के माध्यम से 2 वर्ष के एग्रीमेंट पर मजदूरी करने ओमान देश भेजा गया था। लेकिन 2 साल का मजदूरी एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक युवा मजदूर घर वापस नहीं आया। पत्नी सीमा भारती द्वारा फोन पर हुई बातचीत में बताया गया कि आखिरी बार उसके मोबाइल पर कोमा की हालत में देखा गया। उसके बाद से 6 महीना होने को आया, लेकिन मेरे पति का कोई सही साक्ष्य अथवा सुराग नहीं मिल पा रहा है। विदेश में जिस कंपनी में मेरा पति मजदूरी कर रहा था, वहां के लोगों ने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है। नंबर के ब्लॉक होते ही मेरी आंखों से नींद उड़ गई, जिंदगी का सुकून बदसुकूनी में बदल गया। पति से संपर्क टूटते ही मैंने जिला प्रशासन से लेकर पीएमओ कार्यालय व विदेश मंत्रालय तक अपने पति के सभी साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र देकर पति का पता लगाने व देश वापसी के लिए गुहार लगाई हूँ, लेकिन 2 महीने से अधिक मुझे दिल्ली के अंदर उक्त विभागों के चक्कर लगाते हो चुका है। अब तक किसी भी कार्यालय से, चाहे वह विदेश मंत्रालय हो या पीएमओ कार्यालय, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। न ही मेरे पति का अब तक पता चल पा रहा है कि वह किस हाल में और कहां है। जबकि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती जी से भी मिली, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में मेरी कोई भी मदद न करने में असमर्थता जताई। अपनी दुखद परिस्थिति को बताते हुए सीमा भारती की आवाज बैठ गई और रोने लगी। कहते हैं, जिस पर मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं वही उसके दर्द को समझता है। जिसका पति वर्षों से उससे दूर हो और अंतिम समय में कोमा जैसी हालत में पत्नी और बच्चों की निगाह के सामने दिखे, उस परिवार का क्या हाल होगा, सहजता से हम आप सोच सकते हैं। और वह भी सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, उस पत्नी व बच्चों पर क्या गुजरेगी, वही बेहतर समझ सकता है जिसके ऊपर उक्त प्रकार की मुसीबत पड़ती है। वो ही बता सकता है। जबकि महिलाओं के मान सम्मान की बात करने वाले आज उस दुखियारी का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय एक दुखियारी महिला की आंखों से बहते हुए आंसू और मासूम बच्चों की मासूमियत पर भी तरस नहीं खा पा रहा है, और अपने देश के नागरिक को ओमान जैसे देश से लाने में अथवा पता लगाने में क्यों इतना असमर्थ है, जो एक अति चिंतनीय विषय देश के नागरिकों के लिए है। एक देहात की रहने वाली महिला पति की तलाश में दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है, और हमारे देश की सरकार उक्त पीड़ित महिला को न्याय दिला पाने में असमर्थ है। देश में जहां एक और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी सम्मान की बात छोटे से लेकर बड़े राजनेता करते हैं, वही जब देश की एक बेटी मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस तक के चक्कर काट रही पीड़िता की कोई सुनने वाला नहीं है। पत्नी सीमा का कहना है कि जब पति डब्ल्यू से बात हुई थी तो उसने बताया था कि कंपनी वाले न हिसाब दे रहे हैं और न ही कंपनी में जमा कागजात दे रहे हैं। मेरा नाम सीमा भारती है, मैं चंदौली यूपी की रहने वाली हूँ। और मेरी समस्या ये है कि सबसे पहले तो जितने दर्शक देख रहे हैं, हम सभी को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, आप सबसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि प्लीज आप सभी हमारा हेल्प करें। हमारे पति 2017 1 नवंबर को ओमान गए थे 2 साल के लिए, जिनका वीजा एक्सपायर होता है 1 नवंबर 2019 को। वीजा खत्म होने के बाद भी कंपनी उनको वापस अब तक यहाँ इंडिया नहीं भेजा है, और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। जब वो ऑफिस गए थे अपने पासपोर्ट के लिए, अपने टिकट के लिए, जब वो ऑफिस के मांग करने, तब ऑफिस वालों ने उन्हें मतलब कि मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया पासपोर्ट और टिकट देने से। और वीजा खत्म होने से पहले 6 महीने पहले से उनका सैलरी देना बंद किया था। इस दौरान जब उनकी मतलब कि निराश हो गई कि अब मेरी मतलब कंपनी मुझे वापस नहीं कर रही है, तब वो एम्बेसी गए थे हेल्प के लिए। जो ओमान में इंडियन एम्बेसी बैठा है, जो मजदूर और गरीबों है को हेल्प करने के लिए जो बैठा है, उसके पास मेरा हस्बैंड गया था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 3 महीने बाद मेरा आदमी का तबीयत खराब हुआ है। इन 3 महीनों में एम्बेसी में कई चक्कर मेरा आदमी लगाया है, एम्बेसी से कई चक्कर, कई बार वो रिक्वेस्ट किए हैं, अपना मतलब जो प्रॉब्लम था उन्होंने बताया एम्बेसी को कि मेरा मतलब कंपनी मुझे वापस नहीं कर रहा है, आप सब मेरा हेल्प कीजिए, मुझे मेरा मदद कीजिए, मुझे इंडिया भिजवाइए। लेकिन एम्बेसी ने उनकी हेल्प नहीं किया, उनको मतलब कुछ भी दिलासा भी नहीं दिया कि हम लोग तुम्हारे साथ है, तुम मतलब प्रॉब्लम मतलब टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे। उन लोगों ने भी हेल्प नहीं किया। 3 महीने बाद मेरे आदमी का 24 जनवरी का ब्रेन डैमेज हो गया है, अभी 10 महीने होने वाले हैं। आज भी मेरा पति वहाँ की हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है।
आज भी मतलब एमबेसी या कंपनी उन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। आज भी उन्हें तरस नहीं आ रहा है, ना तो मुझ पे कि मेरी बेटी है 10 साल की, ना ही मेरे बेटे के बारे में वो लोग सोच रहा है, और ना ही मेरे पति को देख के उन लोग को तरस आ रहा है। वहाँ के ओमान के एम्बेसी और वहाँ की कंपनी ने सभी मेरा नंबर ब्लॉक किया है। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे ये तक नहीं बता रहा है कि मेरे पति का कंडीशन अभी कैसा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उन लोग से बात करने के लिए, लेकिन मेरी कहीं से कहीं बात नहीं हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने मेरा नंबर सारे ब्लॉक कर दिया है। दुख की बात तो ये है कि मैं अभी इंडिया में हूँ, और इंडिया के लोग जो छोटे मंत्री से लेके बड़े प्रधानमंत्री तक जो कैमरे के सामने ये आकर बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, ये फेक बोलते हैं। कैमरे के सामने अपना रुतबा बढ़ाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, लोगों के बीच में आकर ये बातें बड़ी बड़ी बोलते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमारा नाम हो। लेकिन इनके पास अगर इनके चार दीवारी में इनके घर पे आप मिलने जाओ तो ये अपना चेहरा दिखाने से भी इनकार करते हैं। मैं यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी से लेके सांसद रवि किशन से लेके मायावती से लेके विदेश मंत्रालय जयशंकर, अकबर भवन, विदेश मंत्रालय जो पीएमओ ऑफिस में 4 नंबर गेट है, जवाहरलाल नेहरू भवन, सारे जगह में प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस तक मैंने जा चुका है। मेरी कहीं से कहीं तक हेल्प नहीं मिला है। सारे कागजात मेरे पास मौजूद है। ये देख लीजिए, आप सभी को हम दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का है कागज है जहाँ पे मैं गई थी, जो ये मुझे मिला है कि आपका हेल्प किया जाएगा। लेकिन अभी इनके पास गए हुए मुझे 1 महीना हो गया, अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मेरा आदमी अभी बहुत ही ज्यादा कंडीशन, मतलब वो सीरियस हालत में, बहुत ही ज्यादा वो उसकी कंडीशन खराब है, और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे देखने नहीं दिया जा रहा। खैर मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, वो विदेश में है। लेकिन आज तक नेट का जमाना है, फोन का जमाना है, हम फोन से वीडियो कॉल से उनको देख सकते हैं, लेकिन किसी ने मुझे कॉल पे नहीं दिखा रहा है। मेरा सारा नंबर वो लोग ब्लॉक किया है। आखिर मेरी कसूर क्या है? मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे पूरा अधिकार है उसे देखने का, लेकिन उन लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। आखिर क्यों? क्या मेरी गलती है? मेरा हक है मेरे आदमी को देखने का, मेरा हक है मुझे जानने का कि मेरा आदमी भी किस कंडीशन में है। मुझे नहीं दिखाने दे रहे। ये देखिए मेरे पति का कंडीशन क्या है। मेरा फैमिली, मेरे घर में एक मातम छाया हुआ है। मेरे घर में ना ढंग से कभी भोजन बन रहा है, ना ढंग से हम लोग ढंग से कभी रह रहे हैं। ये देखिए मेरे आदमी का कंडीशन क्या है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए मेरे पति इस हालत में है और मुझे दिखाया नहीं जा रहा है। मैं 6 सितंबर को, ये वीडियो है 6 सितंबर को मैं देखी हूँ, 2 महीने हो चुके हैं। वहाँ के एम्बेसी, वहाँ के कंपनी मेरा नंबर ब्लॉक किया है, मुझे नहीं दिखा रहा है कि वो किस स्थिति में क्या है, मुझे नहीं बता रहा है। आप लोगों से मेरी यही विनती है, यही आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरी मदद कीजिए, ताकि जो प्रधानमंत्री है उन तक मेरी आवाज पहुंचे, जो कैमरे के सामने आकर नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो। ये कैसा सम्मान है कि मैं अकेली महिला दर दर भटक रही हूँ, उनके दरवाजे पे मैं जाती हूँ, वो मिलने से इनकार करते हैं, वो अपना चेहरा छिपाते हैं। इतना तो मैं पत्थर के पास जाती तो पत्थर पिघल जाता। वो प्रधानमंत्री है, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। इतना भगवान भी अपने आप को नहीं छुपाता है जितना इन लोगों ने अपने आप को छुपाया है। एक बार भी मुझसे नहीं मिला है, एक बार भी मुझे तसल्ली नहीं दिया है कि मैं आपका मदद करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सुनवाई करूंगा। मायावती साफ इनकार करती है कि मैं नहीं कर सकती, मेरा हेल्प मतलब मेरा केस नहीं है। मैं मानती हूँ उनका केस नहीं है, वो आवाज तो उठा सकती है। सांसद मनोज तिवारी, जिनका कोठी है मदर तेरेसा रोड 11 मूर्ति 24 नंबर का कोठी, में उनके पास 2 बार गई हूँ। वो कोठी पे मौजूद होते हुए भी उन्होंने मुझसे मिला नहीं है। रवि किशन के पास मैं गई हूँ, जिनका कोठी है 28 नंबर नॉर्थ इवनिंग रोड, उसमें उनके कोठी पे मैं 2 बार गई हूँ। उनका पीओ मुझसे मिलता है और वो बोलते हैं कि मेरा पावर सीमित है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका पावर सीमित है, आप क्यों सांसद बने हो? किस लिए सांसद बने हो? बस इसलिए कि आप एसी में बैठ